हेलो एवरीवन। आज का आपका जो टॉपिक है डिसेंट्री, ये आपका जो आयुर्वेद को रिलेशन हमने लास्ट में पढ़ा था प्रवाही का, उसका मॉडर्न को रिलेशन है जिसको आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। डिसेंट्री होती क्या है? ओके, डेफिनेशन क्या है डिसेंट्री की? द टर्म डिसेंट्री इज अप्लाइड टू वेरियस इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिजीज कहाँ की है। तो गट की, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, स्पेशली ऑफ द कोलोन, जिसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा? कोलोन मार्क्ड बाई इन्फ्लामेशन एंड द ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो डिसेंट्री के अंदर बेसिकली होता क्या है? इसके अंदर क्या रहेगा? जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है, जो इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्पेशली कहाँ की? कोलोन की। तो कोलोन की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसके अंदर यहाँ पर क्या है? इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी इटियोलॉजी क्या रहेगी? इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है? क्या कॉज हो सकता है इन्फ्लामेशन का? तो आप याद कीजिए, जब मैंने आपको इन्फ्लामेशन बताया था, तो इन्फ्लामेशन में सबसे पहले अगर हम कोई भी बेसिक रीजन देखते हैं तो उसका क्या रहता है कि बाहर से कोई एलर्जन पैथोजन की जो एंट्री है वो बॉडी में आकर के क्या कर रहा है? अपनी मास्ट सेल को एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन इमीडिएट क्या है? शुरू होता है। तो यहाँ पर भी इटियोलॉजी कुछ ऐसी ही रहेगी, जैसे कि देखते हैं इसमें, अगर कोई मान लो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो फूड के अकॉर्डिंग, जैसे कोई कंटामिनेटेड फूड का या वाटर का इंटेक कर लिया, जिसके अंदर क्या है? जो फूड है वो वायरस से या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड था, उसका इंटेक कर लेने से भी क्या है? डायसेंट्री हो सकती है, यानी कि कोलोन के अंदर इन्फ्लामेशन शुरू हो सकता है। फिर सेकंड इसका क्या रीजन रह सकता है? इन्फेस्टेशन बाई प्रोटोजोआ पैरासाइट वर्म्स। यानी कि बेसिकली इसका रीजन वही रहेंगे, जो एलर्जन है, सॉरी, जो पैथोजन है जो बाहर से एंट्री ले रहा है, चाहे वो प्रोटोजोन हो या फिर बैक्टीरिया हो या वायरस हो, कुछ भी हो, या फिर कोई ऐसा केमिकल इरिटेंट जिसकी वजह से क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन बार बार क्या है? इरिटेट हो रही है और वहां पर क्या है? इन्फ्लामेशन शुरू हो जाए। तो यही इसके बेसिक कॉज रह सकते हैं। फिर उसके बाद हम जब इसके टाइप देखते हैं तो ये दो टाइप की होती है, अमीबॉइक और बेसिलरी। अमीबॉइक डिसेंट्री और बेसिलरी डायसेंट्री। ये डायसेंट्री जो है वो दो टाइप की होती है। नंबर वन, अमीबॉइक, इसके अंदर क्या है? इट इज कॉज्ड बाई एंट अमीबा हिस्टोलाइट का। ये इसका स्पेसिफिक बता दिया कि ये किससे जो है प्रोड्यूस होगी, या किसकी वजह से ये जो है उत्पन्न हो रही है। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से क्या है? अमीबॉइक डिसेंट्री होगी, विच स्प्रेड बिटवीन ह्यूमंस बाई इट्स सिस्ट। जो क्या है? अमीबा के सिस्ट के थ्रू क्या है? यानी कि ये किससे? ये भी कंटा अब ये अमीबा ह्यूमन के अंदर कैसे आ सकता है? या तो वो कंटामिनेटेड वाटर इनटेक कर रहा है या फिर कंटामिनेटेड फूड का इनटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर अमीबा जो है ह्यूमन बॉडी में एंट्री ले रहा है, और उस अमीबा की वजह से क्या है? अमीबा जो है उसकी वजह से अगर डायसेंट्री जो है वो हो रही है, तो उसको हम अमीबोइक डायसेंट्री समझेंगे। सेकंड है आपका बेसिलरी डायसेंट्री, एन एक्यूट इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ द जीनस शिगेला। जो शिगेला जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो एक्यूट, ये एक्यूट होती है, यानी कि जैसे ही इन्फेक्शन होगा वैसे ही इसका सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है? शिगेला की वजह से हो रहा है। तो बेसिलरी में आप दोनों को आपको याद रखना है, अमीबा तो इजी, अमीबा एंट अमीबा स्टुलाइटिका की वजह से हो रहा है। बेसिलरी में आपको शिगेला याद रखना है। फिर है इसका क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर हम देखते हैं क्या है। अब डायसेंट्री होगा तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। कैसा होगा? कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होगा। टेनेस्मस, वहां पर क्या है? टेनेस्मस रहेगी। और क्या है? इस पर्सन को क्या है, जिसको भी डायसेंट्री होगा, नो डाउट उसके मेन जो फीचर रहेगा, मेन जो सिम्टम रहेगा वो क्या रहेगा? डायरिया। डायरिया विद पैसेज ऑफ म्यूकस एंड ब्लड। यही हमने प्रवाहिका के अंदर देखा था। प्रवाहिका में भी वो क्या था? कफ के साथ मल का त्याग कर रहा था। वही चीज यहाँ पर आ रही है कि डायरिया उस पर्सन को होगा तो उसके साथ या तो म्यूकस रहेगा या फिर ब्लड जो है उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो जब भी वो पर्सन लूज मोशन जाएगा, उसका जो स्टूल है उसके साथ म्यूकस बाहर आएगा।
अब बार-बार उसको डायरिया हो रहा है, तो डायरिया होगा तो नो डाउट उसको डिहाइड्रेशन की कंडीशन रहेगी, बॉडी के अंदर से वाटर लॉस बढ़ जाएगा। वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो पर्सन कैसा हो जाएगा, डिहाइड्रेट, यानी कि डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। अब डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसको क्या है, और क्या है, जो उसको डायरिया हो रखा है, जो बार-बार डायरिया जाएगा, ब्लड भी बाहर जा रहा है, म्यूकस भी बाहर जा रहा है, तो उसकी वजह से उसको क्या है, वीकनेस रहेगी, टेंडरनेस ओवर कोलन, बार-बार डायरिया के लिए जाएगा, बार-बार डिफिकेशन के लिए जाएगा, तो कोलन के आस-पास बार-बार वहाँ पे क्या है, मूवमेंट ज़्यादा होते रहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर टेंडरनेस रहेगी। और अगर इन्फेक्शन की वजह से डायसेंट्री हुई है, तो नो डाउट इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, जिसके लिए उस बॉडी में क्या रहेगा, फीवर रहेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस क्यों है, क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो रखा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर लॉस हो रखा है, इसलिए फीवर रहेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस रहेगा। हम इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, जो भी बाहर आ रहा है, जो स्टूल है, उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम, सिग्मोइडोस्कोपी कर सकते हैं और इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर सकते हैं, यानी कि सिग्मोइडोस्कोपी करके देख सकते हैं वहाँ कोई रप्चर है या वहाँ पर कोई ऐसा कोई बाहर से कोई ग्रोथ होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से क्या है, वो डायसेंट्री हो रही है। तो ये फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करा के हम डायसेंट्री को डायग्नोस कर सकते हैं। थैंक यू।